दोस्तों नमस्कार। रुपौली विधानसभा चुनाव जब से जेडीयू हारी है तब से जेडीयू का कहीं चैन नहीं आ रहा है और जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी ने साफ ये आरोप लगा रहा है कि हमको बीजेपी और चिराग पासवान ने मिलकर ये रुपौली विधानसभा चुनाव हरा दिया है। और इसके हारने के पीछे की वजह क्या है और इसकी सच्चाई क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप लोग जान लीजिए कि जो शंकर सिंह थे वो पिछली बार चुनाव वहां से लड़े थे, चिराग पासवान के पार्टी से लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर बीमा भारती जेडीयू के टिकट से वहां से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार शंकर सिंह का पूरा अनुमान था और शंकर सिंह का पूरा भरोसा था कि बीजेपी से हमको टिकट मिलेगा या चिराग पासवान के पार्टी से हमको टिकट मिलेगा और हम इस बार उपचुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन उन्हें वहां पर नहीं चिराग पासवान की पार्टी लड़ती है और नहीं बीजेपी की पार्टी लड़ती है, वहां पर जेडीयू को टिकट मिलता है और जेडीयू अपना उम्मीदवार कलाधर मंडल को बनाती है और कलाधर मंडल जेडीयू के जो बैकवर्ड समाज से आते हैं और वहीं बीमा भारती जो आरजेडी की उम्मीदवार थी वो भी बैकवर्ड समाज से आती थी। लेकिन इसी बीच दो बैकवर्ड समाज के लोग हार जाते हैं और वहां पर फॉरवर्ड जाति के शंकर सिंह जीत जाते हैं। विजय सिन्हा बोल देते हैं कि कला जो शंकर सिंह है वो हमारे ही आदमी है। तब इस अफवाह को और हवा मिलता है और ये अफवाह तेजी से फैलने लगता है कि आखिर विजय सिन्हा जो गठबंधन में थे उनके पार्टी से जो गठबंधन से कलाधर मंडल लड़े थे चुनाव, आखिर विजय सिन्हा शंकर सिंह को अपना आदमी क्यों मानते हैं। नीतीश के पार्टी का आरोप था और नीतीश के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि अगर वहां पर बैकवर्ड समाज के ज्यादा वोट है तो इसका मतलब कि जो फॉरवर्ड समाज का जो बीजेपी का कोर वोटर है वो वोट कलाधर मंडल को नहीं मिला, यानी कि जेडीयू के नहीं मिला। और जो चिराग पासवान के वोटर थे वहां पर चिराग पासवान वहां पर बेशक प्रचार प्रसार के लिए गए थे, रोड शो भी किए थे, लेकिन चिराग पासवान अंदर अंदर वहां पर शंकर सिंह के सपोर्ट कर रहे थे। और वहां से ये साफ खबरें निकल के आ रही है कि जो जितने भी बीजेपी के कोर वोटर थे वो शंकर सिंह को वोट कर दिए हैं, वहां पर जेडीयू के वोट नहीं किए। जेडीयू के हारने का मेन कारण यही रह गया। जो भी बैकवर्ड समाज के लोग थे उन्होंने तो कलाधर मंडल का सपोर्ट किया, लेकिन फॉरवर्ड समाज के लोगों ने कलाधर मंडल का सपोर्ट ना करके शंकर सिंह का सपोर्ट किया और वहां पर जेडीयू हार गई। इसका मतलब ये साफ है कि जेडीयू को बीजेपी रास्ते से हटाना चाहती, लेकिन अंदर अंदर ये भाई राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अब अंदर की बात इसमें क्या है, क्या शंकर सिंह को सच में बीजेपी ने अंदर से सपोर्ट किया था और चिराग पासवान की पार्टी ने अंदर से सपोर्ट किया था। यही वजह है कि शंकर सिंह निर्दलीय होते हुए भी लगभग 60 से 65 हजार वोट लेके आते हैं। वही कलाधर मंडल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होते हुए भी 40 से 50 हजार के वोटों के बीच में रुक जाते हैं। वही बीमा भारती जो इंडिया अलायंस महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो 30 हजार वोटों पर रुक जाते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड समाज के लोग थे वो शंकर सिंह को ही सपोर्ट किए हैं और वहां से जेडीयू को गिराना बहुत जरूरी था, क्योंकि जेडीयू को लग रहा था कि अगर हम लोकसभा में 12 सीट जीत गए हैं तो हमारी कम से कम अभी तक जो मार्केट वैल्यू है नीतीश कुमार की वो बनी हुई है। लेकिन इसके वजह से और इसी को बताने के लिए ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और चिराग पासवान ने एक चाल में सफल हो गए। और देखिए ये बात तब सामने आती है और इस बात को तब तुल दिया जाता है जब विजय इसके पीछे की तो कोई राज है। इसका मतलब कि फॉरवर्डों ने शंकर सिंह को अपना वोटिंग किया और शंकर सिंह को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। बाकी आप सबकी राय क्या है? क्या बीजेपी और चिराग पासवान मिलके बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का सफाया करना चाहते हैं? ये 2025 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको देखते हुए नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं कुछ बिहार में छवि खराब करने में बीजेपी और ये जो चिराग पासवान है लगे हुए हैं। आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित, आप लोग से मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।